Hello everybody, my name is Gaurav and welcome to Optional IAS चैनल। अभी हम बिहार सीरीज कर रहे हैं और बिहार सीरीज का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने फिजियोग्राफी, टोपोग्राफी, बिहार के जो फिजिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं हमने उसके बारे में बात करा। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये बिहार के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है। ड्रेनेज सिस्टम को अगर सिंपलेस्ट टर्म में देखा जाए मतलब कि रिवर, नदियाँ, कि जो हमारा स्टेट है इसमें कितने तरह की नदी हैं और जो नदी है उसकी ओरिजिनेशन यानी कि वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से बहना शुरू होता है नदी और कहाँ जाके खत्म होता है। एक नदी को कितने सहायक नदियां आपस में कनेक्ट करती है और जो नदियां हैं वो किस एंगल से आती है, किस डायरेक्शन से आती है और जो हमारा टोपोग्राफी है उसकी वजह से नदियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हम ऊपर देखें तो हिमालय और नीचे देखें तो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। तो ऊपर जो नॉर्थ है उधर से कौन सी नदी की ओरिजिनेशन होती है और जो प्लेट्यू है वहां से कौन से नदियों का ओरिजिनेशन होता है। तो हम देखते हैं आगे की तरफ अपना। तो जैसा कि ऊपर जो है हमारा ये पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार में डिवीजन कर दीजिए, इसको साउथ बिहार में डिवीजन कर दीजिए। ठीक है। जो नॉर्थ बिहार है वो हिमालय, यहाँ पे जो भी नदियां बहेंगी वो हिमालय से ओरिजिनेट होंगी और जो साउथ बिहार की नदियां हैं ये सब के सब प्लेट्यू से ओरिजिनेट होगी नदियां। एक एक करके हम इस सब के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको पिडमोंट स्वैम्प सॉइल हमने पहले भी पढ़ा था कि वेस्ट चंपारण में जो है ये पिडमोंट स्वैम्प सॉइल पाई जाती है। वेस्ट चंपारण में थोड़े से ये किशनगंज की तरफ अगर आप आओगे तो ये सॉइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे माउंटेन एरिया है तो इस ये जो सॉइल है फर्टाइल तो है ही, साथ ही सॉइल में पेबल्स और रॉक्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द माउंटेन। फिर हमने देखा था ट्राई सॉइल यहाँ पे था बिकॉज ऑफ द माउंटेन और टेरेन एरिया। फिर नीचे हमने देखा था कि नीचे जो हमारा प्लेट्यू एरिया है ये प्लेट्यू जो भी साउथ बिहार का जो पार्ट है ये देखा जाए तो थोड़ा सा इसको आप कहो तो रेगिस्तानी टच भी दे सकते हो। हॉट एंड वार्म एरिया है, प्लेट्यू है, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। सूखा है यहाँ पे काफी बहुत सारे एरिया। तो ये मिनरल्स और इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली फेमस है। तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी है, रेड सैंडी सॉइल यानी कि भी है जहाँ पे बहुत अच्छी फर्टिलिटी नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पे बाल्थर सॉइल भी था जो रेड एंड येलो सॉइल था जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो बिहार की जो नदियों का पैटर्न है वो ट्रेलिस और डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है। ट्रेलिस और डेंड्रेटिक कहने का मतलब है, ये देखिए, ये होता है डेंड्रेटिक पैटर्न और ये होता है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि जो एंगल है नदियों का वो बिल्कुल पैरेलल है। जो सहायक नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज बनेगी वो पैरेलल आ रही है और जो भी नदियां इसको एज अ सहायक नदी कनेक्ट करेगी मेन रिवर को, जो भी ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर को कनेक्ट करेगी वो राइट एंगल डायरेक्शन पे कर रही है कनेक्ट। और अगर हम डेंड्रेटिक पैटर्न की बात करें तो ये एक ट्री शेप में आपको दिख रहा होगा और इसमें जो भी नदियां हैं वो किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन से कनेक्ट कर रही है। नॉर्थ से भी कर रहा है, साउथ से भी इसका सहायक नदी कनेक्ट कर रहा है आपस में। तो ये ट्री लाइक पैटर्न हो गया। और ट्रेलिस की बात करें तो ये गार्डन लाइक पैटर्न हो गया। और ये बनने का वजह क्या है? तो फिजिकल टोपोग्राफी अगेन, ऊपर माउंटेन, नीचे माउंटेन, बीच में पूरे के पूरे प्लेन एरिया नदियों की वजह से। फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोग्राफी। और जो बिहार की ड्रेनेज सिस्टम है यानी बिहार की जो नदी है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है। जिस तरह हमने बात करी, एक रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट होता है और जो हमारा दूसरा रिवर है जो हमारा साउथ की तरफ से यानी कि प्लेट्यू रीजन से ओरिजिनेट होता है। हम पहले हिमालय की तरफ से बहने वाली नदियों को देखेंगे जिसमें प्रमुख नदियां हैं गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती और महानदी। ये सब नदियां जो है वो हिमालय की तरफ से ओरिजिनेट होती है। और ये पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर कहने का मतलब है कि जो हिमालय है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की चादरें बिछी होती है, पहाड़ है। तो वहां से जो भी नदियां निकलती है वो 12 के 12 महीने ही पानियों से भरा होता है और नदियां हमेशा पानी से भरी होती है और वो हमेशा बहती है, इसलिए वो पेरेनियल है। जबकि अगर आप साउथ प्लेट्यू नदियों को देखेंगे तो वहां पे जब बारिश होती है, जब पहाड़ों पे पानी जमा होता है तो वो एक सीजन में फ्लो करता है। बाकी सीजन वो ड्राई रहता है, सूखा रहता है, इसलिए वो पेरेनियल रिवर नहीं होती है। हिमालय रिवर की बात करें तो नॉर्थ, जो भी नॉर्थ स्टेट है, नॉर्थ जो हिमालय का नदर्न पार्ट है वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर वहां से जो भी नदियां आती है जैसे कि गंगा और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो नदर्न प्लेन क्रिएट करता है। और नदर्न प्लेन हमने देखा था कि काफी फर्टाइल लैंड हमारा प्लेन एरिया है वो। और बहुत सारी नदियां जो है वो डायरेक्शन में बढ़ जाती है, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ डिवाइड हो जाती है और ये नदियां फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है जो हिमालय ओरिजिनेट रिवर है। और यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल है और उसके मेंडर भी फॉर्म करता है क्योंकि बहुत सारे जो मेन नदी है, जैसे गंगा नदी, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, गंडक, बूढ़ी गंडक, इन सब ये सब नदियां ऐसा जिसको बहुत सारी छोटे छोटे रिवर कनेक्ट करती हैं और इस वजह से ये सब नदियां जो है बड़े बड़े मेंडर को बनाती है।
पहला नदी हम देखेंगे गंगा। अगेन ये तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर के से निकलती है। और ये नदियां अगर बिहार में आती है तो बिहार में ये बक्सर के चौसा में आके फाइनली ये एंटर करता है। और ये बॉर्डर बनाता है भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो गंगा नदी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, और एक पार्ट इसका झारखंड की तरफ चला जाता है और दूसरा पार्ट वेस्ट बंगाल की तरफ चला जाता है। गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी सिर्फ बिहार में 445 किलोमीटर फैलाव है इसका। और उसके बाद जो पूरी की पूरी ड्रेनेज सिस्टम ये जो कवर करती है बिहार में, वो है 15,205 स्क्वायर किलोमीटर का। काफी स्लोप नदी है। मानसून सीजन में और भी ज्यादा पानी भर जाता है, ओवर हो जाता है पानी, इसकी वजह से ये जो नदियां है काफी फ्लड की तरह सिचुएशन बना देती है। काफी फ्लड जो है हमारे इसी पार्ट में आते हैं जहां से भी नदियां गुजर रही है। आगे हम देखते हैं, ये जो नदी है काफी गुड सोर्स माना जाता है, अच्छे सोर्स है किस चीजों के लिए, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए। और गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो नॉर्थ से कुछ ज्वाइन करती है और कुछ साउथ से ज्वाइन करती है, जो हमने देखा था यहाँ पे डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न में। वो ट्रिब्यूटरीज, वो सहायक नदियां जो गंगा को नॉर्थ से ज्वाइन करती है, उसमें घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदा है। और साउथ से जो ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां गंगा को ज्वाइन करती है, उसमें करमानसा, सोन, पुनपुन, हरोहर, केउल, फाल्गु और चंदन रिवर है। वो जो बिहार की 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा नदी पे 7 ब्रिज हैं, यानी 7 ब्रिजेज हैं, जो कि गंगा नदी पे बसा हुआ है, जो नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप मैप देखो तो गंगा नदी बिल्कुल बीचों बीच बहती है, जो बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है ये सातों के सात ब्रिज। जिसमें पहला महात्मा गांधी सेतु है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। राजेंद्र सेतु, जयप्रकाश सेतु, विक्रमशिला सेतु, श्री कृष्णा सेतु, बख्तियारपुर तेजपुर ब्रिज और अगुवानी घाट ब्रिज। इसमें से ये भी ध्यान रखने जैसी चीजें है कि ये रोड रोड ये जो ब्रिज है वो सिर्फ रोड कनेक्टेड ब्रिज है। यानी कि जब हम ब्रिज बनाते हैं नदियों के ऊपर, तो एक वो ब्रिज होती है जो रोड से कनेक्टेड होती है, एक होता है रेलवे लाइन को, रेलवे लाइन के लिए जब हम ब्रिज बनाते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ रेलवे लाइन गुजरती है। तो इसमें रोड और रेलवे दोनों है राजेंद्र सेतु में। जयप्रकाश सेतु रोड और रेल, श्री कृष्णा सेतु रोड और रेल, बाकी जो चार है वो आपका रोड है। अगला नदी हम देखें हैं, घाघरा नदी के बारे में जानते हैं। सो फाइनली इस नदी का जो ओरिजिनेशन होता है वो होता है मैपचा चुंगो ग्लेशियर है, ये तिब्बतन प्लेट्यू में है। और इसके नजदीक जो सरोवर लेक है, मानसरोवर लेक, यहाँ से इस नदी का ओरिजिनेशन होता है, और इसे जो है शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का जो एंट्री है, बिहार में इस नदी जो एंटर करती है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट के गुथानी से एंटर करती है। और फाइनली ये जो नदियां एंटर करने के बाद बिहार में बहती है, और फाइनली जाके ये गंगा नदी को जहाँ ज्वाइन करती है वो जगह है रवेलगंज। ये है सारण डिस्ट्रिक्ट में। ये वहां पे जाके गंगा नदी को ज्वाइन करती है। और ये जो घाघरा और सरयू नदी है, ये हिंदू और बुद्धिज्म, ये दोनों रिलीजियस के लिए काफी सैक्रेड यानी काफी पवित्र नदियां मानी जाती हैं। और इस नदी का जो लेंथ है बिहार में वो है 83 किलोमीटर का। इस नदी को हम करनाली के नाम से भी जानते हैं, जो माउंटेनियस रीजन, यानी ऊपर अगर आप वेस्ट चंपारण इन सब की बात करें, जो माउंटेन के नजदीक जो रीजन है, जो एरिया है, वहां पे लोग इसे करनाली नदी के नाम से जानते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गंगा नदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी जो है वो है यमुना नदी, और उसके बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी कोई ट्रिब्यूटरीज है तो ये है घाघरा या सरयू नदी। ये गंगा का दूसरा सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज है। अब इस नदी का भी अपना ट्रिब्यूटरीज है जो सहायक नदियां सरयू और घाघरा को कनेक्ट करती है। वो है छोटी गंडक, खाऊना, झाड़ी, दाहा, तेल और सोंडी रिवर। ये घाघरा और सरयू नदी की अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ये किस पार्ट का ट्रिब्यूटरीज होगा, नॉर्थ की तरफ से, क्योंकि ये सारी नदियां फाइनली नेपाल के जो हमारा हिमालय ग्लेशियर माउंटेन है, वहां पे जो भी ग्लेशियर्स है और लेक है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। ये सारी नदियां जो हम नॉर्थ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरी नदी हमारा गंडक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में। इसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो होता है नेपाल का जो माउंटेन है, अन्नपूर्णा माउंटेन, वहां के मुस्तांग ग्लेशियर से। और इसके नजदीक में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है वो है मैनेजमेंट और कटंग। ठीक है।
नेपाल में इस नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। फाइनली ये नेपाल में बहुत सारी इसके हिस्ट्री में बहुत सारी नहरों में बटा हुआ है ये नदी। और इंडिया में ये जब ये नदी इंडिया में एंटर होने वाली होती है तो वहां पे उसे त्रिवेणी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद ये फाइनली इंडिया में एंटर करती है और उसके बाद वो साउथ डायरेक्शन की तरफ से बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। और ये नदी जो है बिहार के सोमेश्वर रेंज में वाल्मीकि नगर, वहां पे ये फाइनली एंटर करती है। वो सारे जिला जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है उसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में। और ये नदियां हमने जैसे देखा कि ये उत्तर प्रदेश में भी एंटर कर रही है, तो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के में एंटर करती है। और ये दो डिस्ट्रिक्ट वहां पे बसा हुआ है। और ये फाइनली वहां से एंटर होते हुए जब गंगा को ज्वाइन करती है तो ये कहाँ करती है, हाजीपुर और सोनपुर में। अगर हम लंबाई की बात करें इस नदी की तो 260 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और ये नदी जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से होते हुए नॉर्थ गंगा को निकल जाती है, नॉर्थ गंगा प्लेन बनाती है। इस नदी की अपनी जो सहायक नदी है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रोहुआ, मनौर, भावसा, गांगड़ी या गोगरी भी बोलते हैं उसे, माही, डाबरा, ये कुछ नदियां जो इसकी सहायक नदी है। और इस नदी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बराज है जिसको हम वाल्मीकि नगर बराज कहते हैं, ये गंडक रिवर पे है। और इस नदी को त्रिवेणी, नारायणी या काली गंडकी के नाम से भी बिहार में जाना जाता है। ये नदियां बारिश के मौसम में अपना बहुत ज्यादा कोर्स चेंज करती है, मतलब अपने डायरेक्शंस बहुत बहुत ज्यादा डायरेक्शंस बदलती है और इसकी वजह से बहुत सारे लेक, मार्सी लैंड, ये सब डेवलप हो जाते हैं। और इसको नारायणी और गंडकी, ये हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट नेम है जिस नाम से हम इसे जानते हैं। अगला नदी हमारा बूढ़ी गंडक, ये फाइनली सोमेश्वर हिल से निकलती है। और ये जो नदी है वो गंडक नदी के पैरेलल चलती है, याद रखना ये पैरेलल बहती है। पैरेलल बहने और उसके बाद ये काफी मेंडर फॉर्म करते हुए करती है। इस नदी को ऊपर के रीजन में यानी कि सोमेश्वर हिली रीजन में इसको सिख राहना नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो बहती है तो ये जो जिस जिले से होके गुजरती है उस जिला इस नदी के किनारे लोकेटेड है उसमें वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय है। फाइनली ये नदी भी अपने पुराने कोर्स को लेके काफी फेमस है। ये भी अपना जो डायरेक्शन है हर समय चेंज करती है और शिफ्ट करती रहती है। और इसकी वजह से इसको गंडक या बूढ़ी गंडक, क्योंकि बहुत ही पुरानी कोर्स है इसकी, तो इसलिए इसको बूढ़ी गंडक के नाम से भी बूढ़ी गंडक के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट होते हुए साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। बिहार में ये जिस जिला में आके मिलती है उस जिला का नाम है खगड़िया। और इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 320 किलोमीटर लंबी नदी है। और इस नदी की जो अपनी सहायक नदियां हैं इसमें हरहा, कपन, मासन, बनगंगा, पंडई, मनियारी, काढ़ा, काहा, उड़ा, उड़ोई, तलेबा, प्रसाद और तियू, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और ये नदी भी अगेन बारिश की वजह से काफी अपना मेंडर बनाता है, मार्शी लैंड बनाते हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज बनाते हैं। अगला जो हमारा नदी है वो है कोसी रिवर। बिहार में ये जो रिवर है पहले तो ये माउंट गोसाइथन से निकलती है, जो कि ये जो एरिया लोकेटेड है वो है नेपाल के काठमांडू में लोकेटेड है। और इसको नेपाल में सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेवन अपर ट्रिब्यूटरीज। इस सात नेपाल में ये सात ट्रिब्यूटरीज बनाती है ऊपर की तरफ से, इसलिए सप्तकोसी के नाम से इसको जानते हैं। बिहार में इसकी जो लंबाई है 260 किलोमीटर का है। और वो जो पूरा कैचमेंट एरिया बनाता है बिहार में 86,900 स्क्वायर किलोमीटर का बनाते हैं। और ये नदियां जब ऊपर से बहती है तो अपने साथ बहुत सारे हेवी सिल्ट और सेडिमेंट यानी कि रॉक्स और पेबल्स ये सब अपने साथ बहा कर ले आती है। और इस वजह से ये हिमालय के मुंह पे लाके बहुत सारे चीजें जो कोर्स है वो जमा कर देती है और इसकी वजह से इसके डायरेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर हम कोसी रिवर की बात करें तो ये बिहार के नॉर्थ बिहार प्लेन में बहती है और ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि ये फ्लड के लिए काफी फेमस है। क्योंकि अपने साथ ये सिल्ट और जो पेबल्स माउंटेन से बहा कर लाती है वो मुंह पे लाके जमा कर देती है नदियों के, और इस वजह से इसकी डायरेक्शन बढ़ जाती है। और जब बारिश होती है तो नदियां बहुत ज्यादा उफान पे रहती है और इसीलिए इसको सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो है सन कोसी, अरुण कोसी, बागमती, कमला बलान, तमूर कोसी, फरियाना धार, ढेमना धार, भूती बलान, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारा बागमती। फाइनली ये नेपाल के हिमालय रीजन के महाभारता रेंज से निकलती है और बिहार में ये एंटर करती है कहाँ पे, रसूलपुर गांव से। ये एक गांव है जो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। और इस नदी के किनारे दो बहुत ही फेमस टेम्पल लोकेटेड है, जिसमें एक काठमांडू है और दूसरा पशुपति, मतलब एक काठमांडू रीजन हो गया और दूसरा पशुपति टेम्पल हो गया, ये लोकेटेड है इस नदी के किनारे। बिहार में इस नदी की जो लंबाई है वो 394 किलोमीटर है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिहार में ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है आफ्टर गंगा। और ये नदी जो जिस जिले से होके बहती है उसमें दरभंगा कवर होता है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट कवर होता है। काफी डेंजरस नदी है जिस तरह हमने देखा इसको, क्योंकि ये भी अपना बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा कोर्स चेंज करता है। और ये बिहार में अगर देखा जाए आपको सीतामढ़ी और दरभंगा इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ लाने का सबसे बड़ा रीजन यही नदी है। इसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज है जिसमें लाल बांकिया, लखनदेई नदी, चंदखाला, जमुने, सिपरी धार, छोटी बागमती, कोला, भुरेंगी, अधवाड़ा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं इस नदी की। अगला नदी है हमारा कमला बलान। ये भी महाभारत रेंज से निकलती है नेपाल के। उसके बाद इसकी पुरानी एक नाम है जिसमें इसका नाम है जीवांश कामला, ये इसके पुराने नाम है नदियों के, इस नदी के। सेकेंड होलिएस्ट रिवर आफ्टर गंगा, गंगा के बाद जो कमला बलान है इसको हम सेकेंड होलिएस्ट रिवर माना जाता है, कहाँ, मिथिला क्षेत्र में, याद रखिएगा। और मिथिला में इसको कमला माई के नाम से भी लोग पूजते हैं इस नदी को। बिहार की ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। और इस नदी की अगर लंबाई देखिए तो 328 किलोमीटर है। अब इस 328 किलोमीटर में 208 किलोमीटर नेपाल में बहती है और बिहार में सिर्फ 120 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो भी बहुत ज्यादा है, 4488 स्क्वायर किलोमीटर है। और बिहार में बहुत सारी 120 किलोमीटर में भी ये बहुत सारा जो है डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है बिहार में ये। इसकी इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है उसमें धौली, सोनी, बलान, त्रिशूला, ये इसकी कुछ। ये भी बारिश के मौसम में फ्लड के लिए काफी फेमस है, क्योंकि ये इसकी वजह से काफी फ्लड आते हैं मिथिलांचल क्षेत्र में। अगला नदी जो है हमारा वो है महानदा। महानंदा नदी जो है ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के का जो एक हिल्स है, महलदिरान हिल्स, वहां से ओरिजिनेट होता है। ये भी अपना काफी कोर्स चेंज करते हैं और फाइनली ये बिहार में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एंटर करते हैं और ये साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं। और इसकी वजह से ये जो नदियां हैं वो बॉर्डर भी मानी जाती है इंडिया और बांग्लादेश की। इस नदी की हम लंबाई की बात करें तो 376 किलोमीटर लंबा है। और जो रीजन बिहार में फाइनली ये एंटर करती है जिस जिला से, वो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। इस यहाँ से इस नदी की एंट्री होती है और फाइनली ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। गंगा नदी को ये रिवर ज्वाइन करती है कटिहार के मनियारी डिस्ट्रिक्ट में। और फाइनली उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। तो ये रहा हमारा नॉर्थ बिहार का रीजन, नॉर्थ बिहार का रिवर ड्रेनेज पैटर्न, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है और या तो नदन जो हमारा माउंटेन है वहां से एंटर होती है। और ये सबके सब सहायक नदी थी किसके, गंगा नदी का। हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है वो है हमारा साउथ बिहार की नदियों के बारे में, जो कि प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है और जो पेरेनियल नहीं है, जो 12 महीने नहीं बहती है नदियां।